यद्पादपङ्कजरजा समवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजत्यनुदिनं च विभर्ति विष्णु रुद्रश्च संहरति नैतरधा समर्था तस्यै नमोस्तु सततं जगदम्बिकायै ज्वाल्पादेवी नमामि त्वं सर्वविज्ञानदायिनी विस्तारयत मे ज्ञानं करोमि तव वन्दनं षण्मङ्गलोदिकरणे हरणे विपत्तये उच्चैश्वर्यैरनुपमां बहुवीर्प्रचिष्टैः यां वेदधर्मधर्मशास्त्रपुराणवाणीं ज्वाल्पां सदां भगवतीं शरणं प्रपद्ये वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने सञ्चिन्तयेद् भगवता चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलां उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाला ज्योत्स्नाभिराहतमहत् हृदयान्धकारं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशनविरञ्चि हरीश वन्दे कृतिप्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यं विद्याप्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले जगज्जननी जगदम्बा मैया की जय। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आशुतोष शंकर भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। बोले गंगा मैया की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय। बोले श्री हरिवंश पुराण की जय। बोले भक्त और भगवान की जय। ओम
परम्परात्पर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका माँ मणिद्वीप वासिनी माँ जगदम्बा जगज्जननी ज्वालबा की साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् देवी भागवत महापुराण श्री परब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र की साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं श्री हरिवंश पुराण भद्र मंडप में विराजमान समस्त 33 कोटि देवता व्यासपीठ पर आसीन परम पूजनीय परम श्रद्धेय श्रीमद् भागवत वक्ता व्यास जी और परम वंदनीय श्रीमद् हरिवंश पुराण वक्ता व्यास जी समुपस्थित ज्ञान विज्ञान संपन्न ज्योतिष शास्त्र पारंगत नाना शास्त्र पारंगत मेरी आचार्य मंडली और संगीत शास्त्र में निपुण समस्त आचार्य वृंद कथा प्रेमी सज्जनों माता एवं बहनों श्रोतृवृंद आज परम हर्ष को अवसर से ये पावन नैमिषाण रूपी प्रांगण में श्री द्वारिका प्रसाद थपलियाल जी ने अपना अनुज विनोद प्रसाद थपलियाल राकेश प्रसाद गिरीश प्रसाद गणेश प्रसाद हरीश प्रसाद एवं अनिल प्रसाद तथा पौत्र पौत्र आशीष गौरव रक्षा अंकित ऋषभ गरिमा सागर पीयूष दीपिका नैविद्यांश अयांश अंशुमान वैष्णवी अद्वितीय अद्वित अथर्व प्रखर व्योम इत्यादि पौत्र पौत्रों का द्वारा अपने पूज्य माता श्रीमती सतु देवी जी की संरक्षता माँ उनका सानिध्य माँ अपना पूज्य पाद स्वर्गीय पिताजी का हमारा पूज्य गुरु जी का वार्षिक श्राद्ध एकोदिश श्राद्ध का उपलक्ष्य में समस्त पितृगणों की वैकुंठ प्राप्ति हेतु पुराण त्रय श्रीमद् भागवत श्रीमद् देवी भागवत श्री हरिवंश पुराण का आयोजन किया है। मैं भगवान आनंद कंद से माँ जगज्जननी अखिल ब्रह्मांड नायिका से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को भगवान उस वैकुंठ धाम में उसने स्थान दें जहाँ प्राप्त करने के बाद जीव फिर संसार इस भवसागर में जन्म मरण के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामः परमं मम। भगवान कहते हैं कि मेरा वैकुंठ धाम जहाँ किसी प्रकार की कुंठा शेष नहीं रह जाती है, जिस धाम को जिस स्थान को प्राप्त करने के बाद जीव जीव भाव में नहीं रहता है, परमात्मा में समाहित होकर के और निरंतर उस ज्योति में समाहित होकर के वहीं वास करता है, जन्म मरण के भवबंधनों से मुक्त हो जाता है। उस धाम को प्राप्त करें। समस्त पितृगण जिनके निमित्त यह दिव्य आयोजन जिसको कलयुग में कहा गया है क्या ज्ञान यज्ञ, अन्य यज्ञों के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, मात्र ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन इस ज्ञान यज्ञ से इस भागवत रूपी अमृतमयी कथाओं के श्रवण करने से निश्चित ही वैकुंठ पद की प्राप्ति हो जाती है। स्वर्ग की प्राप्ति होने के बाद फिर जीव जन्म मरण के चक्रों में पड़ जाता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पूर्णे मर्त्यलोके विशन्ति।
केवल मनुष्य तब तक स्वर्ग में वास करता है सत्कर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, यजन के द्वारा। जो हमने मानव शरीर से सत्कर्म किए हैं उन कर्मों के द्वारा जो है स्वर्ग में तब तक वास होता है जब तक वो कर्म क्षीण नहीं हो जाते हैं। भोगेन पुण्यम कुशलीन पापम, भोग करने से पुण्य क्षीण हो जाते हैं। जब स्वर्ग में हम उन कर्मों का भोग कर लेते हैं तो फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विसंति, फिर पुण्यों के क्षीण होने पर हमें मर्त्यलोक में वास करना पड़ता है। अर्थात फिर जो है 10 महीने की जो कड़ी जेल है माँ की गर्भ की, नारकीय जो गति है उस गति को प्राप्त करता है जीव। इसलिए इस ज्ञान यज्ञ से बताया गया है कि उसे कभी भी जन्म मरण का चक्र में नहीं वो जीव नहीं आता है, अर्थात वह वैकुंठ सदैव ही वैकुंठ में वास करता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये तो माने एक हैं, एक रूप हैं। अंतर ये है कि वहाँ परमात्मा की प्रधानता, यहाँ भगवती शक्ति की प्रधानता है। बोले एक बार भी जो इनकी कथा का श्रवण करता है तो विदहे दगोघम लिखा है, आख्यान में तत्परमं पवित्रं श्रुत्वा सुकृतवा सकृतवाद विदहे दगोघम श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतेप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च सकृत श्रुत्वा। एक बार भी जो इस कथा का श्रवण करता है विदहे अगौघम, अग मानी पापों से मुक्त हो जाता है। हमने जो ज्ञात पाप किए हैं, 3 प्रकार के पाप बताए गए हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। शरीर के द्वारा हमने किसी का अहित किया है, ऐसे पाप अगर हम पे लिप्त हैं। वाचिक वाणी के द्वारा किसी को जो है दुख दिया है, ठेस पहुंचाई है, वाचिक पाप हैं। और तीसरा पाप है मानसिक, न तो शरीर के द्वारा किसी को कष्ट दिया, न वाणी के द्वारा किसी का अहित किया, किंतु मन ही मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष की भावना अगर हमारे मन में रही है, सबसे बड़ा पाप है वो मानसिक पाप। और चौथा पाप भी है, वो बताया गया है सांसर्गिक। यदि आप नीचों की संगति करते हो, नीचों के पापियों की संगति में जाते हो, उनसे प्रेम करते हो, उनसे अनुराग रखते हो, तो सांसर्गिक पाप होता है। तो ऐसे पापों से श्रीमद् भागवत की कथा एक बार भी अगर श्रवण कर दी ना तो उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहला फल। दूसरा फल बताया श्राद्धे प्रयुक्तम पितृतृप्तिमावहे, जो अपनी माता पिता के वार्षिक श्राद्धोपलक्ष्य में इन पुराणों की कथा का श्रवण करता है, इनका आयोजन करता है, तो पितरों के समस्त कुल के पितरों का उद्धार हो जाता है। समस्त संबंधी जितने भी इष्ट मित्र गण हैं, यदि उनके कुल में भी कोई अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, दुष्कर्मों के कारण से या पाप कर्मों के कारण से या कुत्सित कर्म, किसी भी कर्म के कारण से या क्रिया विहीन होने के कारण से, क्रिया लुप्त होने के कारण से अगर ऐसे जन पाप के माने नारकीय गति भोग रहे हो, तो इस भागवत की कथा श्रवण करने से उनके वो भी तृप्तिमावहे वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं पितृगण। और तीसरा फल बताया गया है नित्यम सुपाठात् पुनर्भवं च, नित्य निरंतर अपने घर पे जो इसका पाठ करता है कि नित्य पाठ करता है, चाहे श्लोक आधा श्लोक एक श्लोक का भी पाठ करता है, तो अपुनर्भवं च, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। इस मनुष्य शरीर को त्यागने के बाद फिर जो है उनको जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ना पड़ता है, तो बहुत बड़ा पुण्य है। देखो आज सबके अहोभाग्य हैं, सब पुण्यात्मा हैं। कहा गया है भागवत में, एतस्माद् परं किंचित् मन शुद्धे न विद्यते
जन्मांतर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। अन्य किसी भी साधन के द्वारा, किसी भी उपाय के द्वारा जब मन की शुद्धि नहीं होती है, मन पवित्र नहीं होता है, मानसिक शांति नहीं मिलती है, तो अगर बल किसी ने जन्मांतर में, एक जन्म में नहीं अनेकों जन्मों में कोई सत्कर्म, अनेक सत्कर्म किए होंगे, तदा भागवतम लभेत, तब जाके भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हमें प्राप्त होता है। तो समझ लो आप पुण्यात्मा हैं, आपने जन्मांतर में सत्कर्म किए हैं और इन सत्कर्मों के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करने का शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। अरे हम भी तो श्रवण कर रहे हैं, केवल वक्ता थोड़ी हैं, हम भी तो श्रवण कर रहे हैं। सब पुण्यात्मा हैं यहाँ पर, जिनको इस शुभ अवसर में आने का, इस पुण्य क्षेत्र में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। कर्म तो किया, परिश्रम किया किसने? यजमान परिवार ने, हमारे गुरुपुत्रों के द्वारा आयोजन कर दिया गया कि अपने इष्ट मित्र, अपने भाई बंधुओं के सहयोग से, अपने अनन्य स्नेहों के सहयोग से तो आयोजन कर दिया गया, और उसका पुण्य जो है सब लोग उस पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो संजना, पुत्र के 3 प्रकार के कर्तव्य होते हैं, जिन कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे गुरुपुत्रों के द्वारा, मेरे गुरुपुत्रों के द्वारा यहाँ पर ये महापुण्य यज्ञ, इस सत्संग का आयोजन कर दिया गया है। 3 प्रकार के कर्म के द्वारा पुत्र जो है पुत्र कहलाता है। जीवितो वाक्य करणाच्छया ही भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानैश्च त्रिभिर पुत्रैश्च पुत्रता। जो जीवित अवस्था में माता पिता के आदेश का पालन करता है, पहला कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा करता है, और छया ही भूरि भोजनात्, उनके मृत्यु होने पर, उनके दिवंगत हो जाने पर, उनके शरीर का परित्याग करने पर जो ऐसे आयोजन करके भूरि भोजनात् अनेक लोगों को जिमाता है, भंडारा देता है, उन पितरों की तृप्ति हेतु। और तीसरा कर्तव्य बताया गया है कि गयायाम पिंडदानश्च, गया में जाकर के पिंडदान करने से 3 प्रकार के कर्मों से पुत्र को पुत्रता की प्राप्ति होती है, तब वो सच्चा पुत्र है। लेकिन भागवत में, श्रीमद् भागवत महापुराण में तो बताया गया है कि हम कहते हैं कि गया में 100 पीढ़ी के पितरों का उद्धार होता है गया श्राद्ध करने से, लेकिन श्रीमद् भागवत में प्रत्यक्ष उदाहरण है कि गया में जाकर के भी जिनकी मुक्ति नहीं होती है, ऐसे भागवत की कथा श्रवण करने से ऐसे प्रेत गणों की मुक्ति हो जाती है। अर्थात जो प्रेत योनि में प्राप्त हो रखे हैं उनको मुक्ति की प्राप्ति मिल जाती है। तो सबके सौभाग्य हैं, और समय बहुत कम है, इसलिए मैं आपको कथा की तरफ ले जाने से पहले पुराण का संक्षिप्त परिचय आपको दूंगा। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, वेद व्यासी ने 18 पुराणों की रचना की। ये पंचम रचना है, 5वीं रचना वेद व्यासी की। पुराणम भोग मोक्षदम, अरे बताया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण मुक्तिदान की गर्जना करता है, मुक्ति देता है, लेकिन देवी भागवत पुराण जो है भोग मोक्षदम, सांसारिक सुखों को प्रदान करने के बाद तब मोक्ष पद की प्राप्ति करता है, ऐसा फल इसका बताया गया है। इसमें 12 स्कंद, 300 अध्याय और 18,000 श्लोक, इसका 9वां पारायण का विधान बताया गया है। लेकिन भागवत की प्रधानता होने के कारण से इसको हम 7 दिन में ही इसका पारायण करेंगे। इसके प्रधान श्रोता जो हैं राजा जन्मेजय और वक्ता स्वयं व्यास महाराज जी हैं, जिन्होंने पुराणों की रचना की है। वो व्यास महाराज जी इसके वक्ता हैं। जब क्षत्रिय कुल भूषण राजा परीक्षित की मृत्यु
ऋषि के अभिशाप से, ऋषिपुत्र के अभिशाप से तक्षकना के द्वारा हो जाती है। उस समय जन्मेजय महाराज अबूध थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था। बाद में किसी ऋषि के द्वारा प्रेरित किया गया कि भाई तुम्हारे पिताजी की मृत्यु सर्प दंश से हुई है और वो नारकीय गति को प्राप्त हो गए हैं। तो उन्होंने तब क्या किया, वैशंपायन महाराज जी के द्वारा महाभारत की कथा का श्रवण किया, लेकिन उससे भी उनकी मन की शांति नहीं हुई। फिर वैशंपायन महाराज जी के द्वारा 1.25 लाख महाभारत का श्रवण करने के बाद फिर हरिवंश पुराण का श्रवण किया, जिसको महाभारत का उपसंहार कहते हैं। खिल खिल माने उपसंहार। मूसल युद्ध के बाद जो शेष बचे हुए हैं भगवान कृष्ण का वंश का वर्णन, जिसमें 3 पर्व हैं, विष्णु पर्व, हरि पर्व और भविष्य पर्व। 3 पर्वों से युक्त महामणि हरिवंश की कथा का श्रवण किया, लेकिन फिर भी उनकी मानसिक शांति नहीं हुई। फिर जो है वेदव्यास के अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे कहना, वेदव्यास के पास जाते हैं, बोले महाराज मेरे पिताजी तो सर्पदंश से, ऋषि के अभिशाप से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं, इसलिए कुछ उपाय बताओ। तो वेदव्यास महाराज जी कहते हैं, राजा जन्मेजय उन्होंने उसके लिए सर्प यज्ञ किया, कई प्रकार के कर्म किए, लेकिन शांति नहीं मिली। अंततः गत्वा वेदव्यास के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करते हैं। वेदव्यास की प्रेरणा से बोले महाराज आप अपने घर पे अम्बा यज्ञ करो, नवहा यज्ञ करो, अरे भगवती आद्य शक्ति की कथा का श्रवण, अमृतमय कथाओं का श्रवण करो, निश्चय ही तुम्हें जो है संदेश प्राप्त, तुम्हारा जो संदेह है, तुम्हारे मन में जो भ्रम है, वो भ्रम निश्चय ही मानी समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे वेदव्यासी की प्रेरणा से, स्वयं वेदव्यासी के मुखारविंद से और श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करते हैं। नवहा यज्ञ के सुंदर नवरात्र यज्ञ से भगवती की पूजन करके और श्रवण करते हैं। और लास्ट में अंतिम दिवस पर स्वयं देवर्षि नारद संदेश लेके आते हैं, ए राजा परीक्षित, वे राजा जन्मेजय, जो तुम्हारे मन में संदेह है उस संदेह को दूर करो। आज मैंने तुम्हारे पिताजी को दिव्य विमान में बैठ करके और वैकुंठ लोक को जाते हुए देखा, इस प्रकार से उनको आश्वासन दिया। तो ये श्रीमद् देवी भागवत के प्रधान श्रोता है कौन? जन्मेजय महाराज जी, और वक्ता हैं स्वयं वेदव्यास जी। तो कथा में, संक्षिप्त कथा में प्रवेश करवाने से पहले मैं कीर्तन, वैसे मैं कीर्तन नहीं जानता हूँ, आप सहयोग देंगे मुझे थोड़ा संक्षिप्त रूप में भगवती का कीर्तन, और उसके बाद हमारी माताएं भी, हमारी मातृशक्ति भी मुझे सहयोग प्रदान करेंगे सारे कीर्तन में। हाँ, मैं थोड़ा मैं बोलूँगा और उसके बाद आप बोलेंगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गे विनाशिनी दुर्गे जय जय, पाप विनाशिनी पार्वती जय जय, पाप विनाशिनी
सुने के जय जय। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की जय। सज्जनों, सबसे पहले माँ आद्याशक्ति परम्बा जगदम्बा का वास्ता प्रणाम कर दिए गए, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की कारणी च संपूर्ण संसार जैकी एक क्रीड़ा स्थली छ, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र भी निरंतर जिसकी ये आराधना करते हैं, ऐसी माँ भगवती के चरणों में हम सबसे पहले प्रणाम करते हैं। सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालने याच रौद्रे संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा शाश्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशा राधिता अलंकरोतु। जो इस सृष्टि की उत्पन्न करने वाली छ, सृष्टि की उत्पत्ति का कारण छ, पालन सत्वगुण से सृष्टि की रजोगुण से सृष्टि की उत्पत्ति कर दी, सत्वगुण से पालन कर दी, और तमोगुण से संसार को संहार कर दी। अर्थात अपनी लीला के द्वारा तमोगुण को प्राप्त करके सृष्टि का संहार करती है। ऐसी भगवती परा पश्यन्ति मध्यमा, जो परा पश्यन्ति मध्यमा पराशक्ति परंपरा है, निरंतर जिसका जन्म मरण कुछ नहीं होता है, जो संसार का संपूर्ण कारण है, और ये संसार उसकी क्रीड़ा स्थली है। संसार क्या है? माँ जगदम्बा की एक क्रीड़ा स्थली। परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी वर्ण रूपा, और स्वयं वेदवाणी जो है माँ भगवती, जिसकी आराधना विधि हरि गिरीशाह राधितो, विधि मानी ब्रह्मा जी, हरि भगवान नारायण और भगवान शंकर निरंतर जिसकी आराधना करते हैं, ऐसी माँ भगवती हमारी वाणी को पवित्र करे, वाणी में शक्ति प्रदान करे। उस माँ भगवती की हम वंदना करते हैं। और फिर जो है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण के लिए प्रणाम, नरोत्तम भगवान जो हैं उनके लिए नमस्कार, और माँ देवी भगवती और व्यास जी के लिए वंदना करते हुए पुराण में प्रवेश करते हैं। नैमिषारण्य के पवित्र प्रांगण में शौनकादि 88,000 ऋषीश्वर सूत महाराज जी, जो वेद व्यास के परम शिष्य हैं, जिन्होंने सुखदेव महाराज के साथ साथ वेद व्यास के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत, समस्त पुराण और शास्त्रों का श्रवण किया है, ऐसे सूत महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके प्रधान ऋषि शौनक जी सूत महाराज से कहते हैं, सूत जीव क्षमा बघुर्यस्तम श्रावयसी हना कथा मनोहरा पुण्य व्यास शिष्य महामते। ए व्यास शिष्य महामते सूत महाराज जी, आप सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहे, अर्थात आपकी दीर्घायु, क्योंकि हमने आपके मुख से, आपके मुखारविंद से बार बार माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा की मनोहर कथाएं श्रवण की हैं। भगवान परब्रह्म परमेश्वर की पवित्र माने कथाओं का श्रवण किया है, मनोहर कथाओं का, पुण्य कथाओं का श्रवण किया है। इसलिए ए सूत जी, आप दीर्घायु को प्राप्त हो, अर्थात आपकी लंबी उम्र हो। सर्व पाप हरम पुण्यम विष्णु चरितमद्भुतम अवतार कथोपेतम अस्माभिर्भक्तितः श्रुतः। भगवान नारायण के चरित्र रूपी श्रीमद् भागवत की कथा, पवित्र कथाएं, भगवान के जो 24 अवतार हुए हैं, उन अवतारों की कथा भक्ति पूर्वक हमने आपके मुखारविंद से श्रवण की है। लेकिन आज हमारी मन में
देखो, इसके साथ साथ आपने भगवान शंकर के चरित्र को सुनाया, रुद्राक्ष भस्म का वर्णन किया और संपूर्ण इतिहास आपके मुखारविंद से, इतिहास माने महाभारत की कथा भी आपके मुखारविंद से श्रवण की। अधुनाम श्रोतमिच्छामः पावनात् पावनं परम भुक्ति मुक्ति प्रदान निर्णाम अनायासी सर्वतः। किंतु आज हमारी मन में एक ही जिज्ञासा है, पवित्रों में पवित्र और भुक्ति मुक्ति तय प्रदान करने वाली, संसार में समस्त सुख देने वाली और अंततः गत्वा दीर्घायु के बाद परम गति को प्राप्त करवाने वाली जो पवित्र कथा है, ऐसी जो कथा है, उस कथा को, उस माँ पुण्य का कथा रूपी पुण्य को आपके मुख से श्रवण करना चाहते हैं। आप तत्व रूप से हमें बताएं। तो सूत महाराज जी बड़े प्रसन्न होकर के शौनकादि ऋषियों से कहते हैं, साधु पृष्ठ महाभागा लोकानां हितकामय सर्वशास्त्रस्य सारं ततो वक्ष्यामि शेषतः। ऐ साधु, ऐ ऋषियों, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। अब जो शास्त्रों का सार, पुराणों का जो सार है, उस शास्त्र रूपी कथा, उस पुराणों का सार रूपी कथा, पवित्र कथाओं को मैं आपको श्रवण करवाता हूँ, आप श्रवण करें। बोले, जब तक देवी भागवत महापुराण की कथा का श्रवण नहीं कर दिया गया है, तब तक तीर्थ और पुराण गर्जना करते हैं, बोलते हैं हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। मैंने आपको पहले बताया, भागवत और देवी भागवत में कोई अंतर नहीं है, एक प्रकृति का प्रतीक है, एक पुरुषात्मक है। प्रकृति और प्रकृति के बिना, पुरुष के बिना और प्रकृति के बिना सृष्टि नहीं होती है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। बोले, जब तक भागवत की कथा, देवी भागवत की कथा श्रवण नहीं की, तब तक हर शास्त्र अपनी महत्व को बताते हैं और तब तक इस संसार रूपी, इस संसार में, काल रूपी संसार में काल रूपी भेड़िया का वास होता है। लेकिन जब देवी भागवत की कथा का श्रवण करते हैं तो काल रूपी भेड़िया, काल माने मृत्यु, मृत्यु की भय से मनुष्य मुक्त हो जाता है। वो भेड़िया जो मृत्यु के रूप में है, काल के रूप में है, वो इस संसार को छोड़ करके भाग जाता है और सारे पाप ताप संसार के नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उस कथा, उन पवित्र कथाओं को आपको श्रवण करवाता हूँ। आप 10 मनस्क होकर के श्रवण करें। कि बोले, सूत महाराज के इस प्रकार से कहने पर शौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज, अरे आपकी बहुत बड़ी कृपा हम पे है। कीदृशं तत्पुराणाम ही विधि श्रवणै च कहा। अब आप उस पुराण की महिमा हमें बताएं, उसका जो महात्म्य है, देवी भागवत की जो महत्ता है, महात्म्य है, उस महात्म्य रूपी कथा का हमें श्रवण करवाएं और उसकी विधि भी बताएं। किस विधि से उसका श्रवण करना है, कितने दिन तक सुनना है और कति भीरवासरै श्रोतव्यम किंच भोजन है कई मानवै श्रुतम पूर्वा कान कामान मोआप्नुयात। किस किस मानव के द्वारा इस कथा का पहले श्रवण कर दिया गया है, कितने दिन तक श्रवण करनी है और किस किस के द्वारा आज से पूर्व इसका श्रवण कर दिया गया है और किस कामना से, कौन सी कामना से किसने श्रवण किया है। तो इस प्रकार से जब महाराज शौनक ऋषि वृद्ध शौनक जो हैं सूत महाराज से पूछते हैं, तो सूत महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय के द्वारा इस कथा का श्रवण कर दिया गया है, जिनके प्रत्यक्ष प्रमाण की पूर्वयस्य पिता राज्ञः परीक्षित तक्षकाहिनां संदष्ट तस्य संशुद्धे राज्ञं भागवतं श्रुतम्। जिनके पिता परीक्षित ऋषि के अभिशाप से दुर्गति को प्राप्त हो गए थे, तो राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने
इस श्रीमद् देवी भागवत की कथा वेद व्यास के मुखारविंद से श्रवण की और पिता को सायुज्य पद की प्राप्ति हुई है। इसके बाद बोले महाराज कि इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई दिन का निश्चित नहीं है। दिनार्धम अर्थदर्धम वा मुहूर्तम क्षणमेव वहा ये शृण्वन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुर्गति क्वचित। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को आधा दिन, उसके आधा दिन का भी आधा, एक मुहूर्त मात्र, क्योंकि 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र होता है दिन रात, तो एक मुहूर्त भी इस कथा का श्रवण करता है, अभी तो एक क्षण भी, एक निमिष मात्र भी कथा का श्रवण करता है, न तेषां दुर्गति क्वचित, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है, अर्थात वो वैकुंठ पद को प्राप्त हो जाते हैं। और इसके बाद बताया महाराज कि 3 युग जो पहले हुए हैं, त्रेता, द्वापर, त्रेता, सतयुग, इनमें जो है अन्य यज्ञ का विधान बताया गया है। तृतीय अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम जयते मखो द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्या की, अनेक प्रकार के यज्ञ के, अश्वमेध, गौमेध, वाजपेयी, सूर्य, नाना प्रकार के यज्ञ के, फिर भी भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। द्वापर युग में भगवान की परिचर्या की, सेवा की, तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन कलयुग वाली एक साधन मात्र बता रखा है, कथा श्रवण करने से, कीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है, वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। तो बताया इसके लिए कोई माने निश्चित कारण नहीं है, तथापि जो कामना से, अर्थात सकाम किसी कामना से इस पुराण का आयोजन करते हैं, तो आश्विन मास, मधुमास माने चैत्र मास, तपो मास, माघ मास, शुचहु, आषाढ़ और जेठ मास में भी इसका कथा श्रवण करने से, और 4 नवरात्र बताए गए हैं। जो सकाम भक्ति करता है, किसी के उपलक्ष्य में नहीं, अपने इच्छा से निष्काम श्रवण करता है, तो 4 नवरात्रि बताई गई हैं। वो 4 नवरात्रि को कौन है? शरद ऋतु, वसंत ऋतु की नवरात्रि, अर्थात आश्विन के महीने, चैत्र के महीने, और 2 गुप्त नवरात्रि हैं, माघ के महीने या आषाढ़ के नवरात्रियों में विधि पूर्वक दुर्गा यज्ञ माने नवरात्र विधि से इस कथा का श्रवण करता है, तो निश्चय ही उनको इच्छित फलों की प्राप्ति हो जाती है। बोले महाराज इस कथा श्रवण करने से बड़े बड़े आतताई पापी भी मुक्त हो जाते हैं। बोले ये दुहिर्द पाप रता विमूढ़ा मित्रद्रोहो वेद विनंदकाश्च हिंसारता नास्तिक मार्ग शक्ता नवाह यज्ञेन पुलंति तै कलहो। इस कलयुग में अगर किसी ने बल दुष्कर्म भी किए हैं, बड़े बड़े पाप, महापाप, उग्र पाप बोलते हैं, 5 प्रकार के पाप उग्र पाप किए हैं, मित्र के साथ द्रोह किया है, वैर किया है, वेदों की निंदा की है, हिंसक कर्म किए हैं, हिंसा वृत्ति में जो निरत रहा है, और जो नास्तिक हैं, न आस्तिक यस्य स नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं माना है, जिन्होंने कभी ईश्वर की अर्चना पूजा नहीं की है, ऐसे मनुष्य भी पापों से मुक्त होकर के इस देवी भागवत की कथा श्रवण करने से निष्पाप होकर के वैकुंठ लोक को चले जाते हैं। और संक्षिप्त में एक उदाहरण बताया कि वसुदेव महाराज ने भी अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र को वापिस लाने के लिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा श्रवण की, कृष्ण की प्राप्ति के लिए। बोले कृष्ण कहाँ गए थे? तब कथा है कि एक भोजवंश में उत्पन्न सत्राजीत नाम के राजा, कोई राजा हुए, कोई यादव हुए, वो भगवान सूर्य नारायण के परम सखा थे। एक दिन भगवान सूर्य ने अपना लोक उन्हें दिखाया, और लोक में जब लोक को दिखाया उन्होंने सत्राजीत महाराज जी को, तो उपहार में एक मणि प्रदान की।
और सत्राजित मणि को गले में बांध करके और द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। द्वारिका में जैसे पहुँचे ब्राह्मणों को बुलाया और उस मणि की स्थापना की एक सुंदर स्वस्थ पवित्र स्थान पे। तो अष्टभार सुवर्णदः, वो मणि बल 8 भार सुवर्ण देती थी प्रत्येक दिन। और कृष्ण ने जब देखा इसके तेज से सत्राजित जो है बहुत ही प्रकाशित हो रहा है, तो मन में इच्छा की यदि यार ये मणि मुझे मिल जाती बड़ी सौभाग्य था। मन ही मन में इच्छा की, लेकिन बोला नहीं, मांगा नहीं। एक दिन उस प्रसीन का भाई, वो सत्राजित का भाई प्रसीनजित उस मणि को कंठ में बांध करके और घोड़े में सवार होकर के जंगल की तरफ जाता है, क्या आखेट करने की खातिर। तो वहाँ उस पर आक्रमण होता है शेर का। शेर ने उसके घोड़े को भी और प्रसीन को भी मार दिया। कई दिन हो गए प्रसीन वापस नहीं आया। द्वारिका में जो है चर्चा होने लग गई, एक दूसरे के कानों में बोलने लग गए कि भाई मणि की इच्छा से हो सकता है कृष्ण ने इस प्रसीन को मार दिया है। ऐसा लांछन कृष्ण पे लगा। वो भाद्रपद की चतुर्थी तिथि, इसलिए कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है उस दिन भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तिथि के दिन लोग रात्रि में चांद का दर्शन नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण पर लांछन लगा था मणि का। तो कृष्ण के कानों तक बात पहुंची। उन्होंने द्वारिका वासियों को इकट्ठा किया, चलो भाई मेरे साथ, और जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं, उसकी ढूंढ करते हैं। जंगल में गए, वहां पर एक जगह पर प्रसीन और उसका घोड़ा मरा हुआ मिला। बोले भाई जिसने इसके घोड़े को मारा, प्रसीन को मारा, उसका अन्वेषण करते हैं, उसके ढूंढ करते आगे जाते हैं। एक बिल द्वार था, गुफा के बाहर एक शेर मरा हुआ मिला। बोले भाई 3 तो मिल गए प्रमाण, लेकिन इस प्रसीन को घोड़े को मारने वाला तो शेर था, लेकिन शेर किसने मारा है उसका भी पता करना चाहिए। अंदर गुफा में प्रवेश किया तो वो थी जामवंत ऋक्षराज की गुफा। भगवान कृष्ण ने उनको कहा, द्वारिका वासियों को जो उनके साथ में गए थे, तुम प्रतीक्षा करो मेरी, जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ तब तक तुम द्वार पर ही रहना। और भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं तो जैसे उसकी मणि जो है, उस ऋक्षराज की मणि जो है अपने बच्चों के पास दे रखी थी, वो खेल रही थी मणि से। भगवान कृष्ण ने मणि निकाली तो धात्री चुक्रोशः, वो धात्री मणि जो उनकी संरक्षता कर रही थी, उनकी देखभाल कर रही थी, चिल्लाती है तो ऋक्षराज जामवंत वहां पहुंचता है और भगवान कृष्ण के साथ उनका भीषण युद्ध हुआ। कितना 27 दिन तक, 3 नवरात्र तक युद्ध हुआ। तो द्वारिका वासी 12 दिन तक तो द्वार पर रहे प्रतीक्षा में, लौटने की प्रतीक्षा में, और 12वें दिन वापस चले जाते हैं। कहाँ? द्वारिका। और द्वारिका में बता दिया भाई ऐसी सी बात है। 12 दिन हो गए थे, भगवान कृष्ण ने गुफा में प्रवेश किया, वापस नहीं आए, हम वापस आ गए हैं। अब हमारे कृष्ण जो हैं पता नहीं है कि नहीं है। तो वसुदेव सारा कुटुंब जो है शोक सागर में डूब गया, अहरनिश दुख में डूब गए। तो अचानक देवर्षि नारद का आगमन होता है द्वारिका में। वसुदेव महाराज जी उनका अभिवादन करते हैं, उनको आसन पर बिठाते हैं, प्रणाम किया। और बोले महाराज, नारद जी बोलते हैं वसुदेव जी आप कुछ दुखी लगे हैं, दुखी लग रहे हैं, क्या बात है? बोले महाराज मेरा पुत्र कृष्ण जो है ऐसे से प्रसीन के अन्वेषण में जो है वन में गया, लेकिन 12 दिन व्यतीत हो गए, वापस नहीं आया। बोले अच्छा, अरे तो बोले तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? कृष्ण की प्राप्ति के लिए भगवती जगदम्बा का नवाह यज्ञ करो और उसमें देवी भागवत की कथा श्रवण करो। तो नवाह यज्ञ हुआ। बोले महाराज तो यज्ञ कौन करेगा? आप ही करेंगे, आपके बराबर विद्वान कौन हो सकता है? तो देवर्षि नारद को जो है व्यास पद पर, व्यास पीठ पर आसीन करके सुंदर मंडप बनाया और 9 दिन तक कथा का श्रवण करने लगे। 9वां दिन 27वां दिन हो रहा था उस दिन, तीसरा नवरात्र 27वां दिन जो है भगवान कृष्ण ने देखा 27 दिन तक जामवंत के साथ मैंने, अरे इस ऋक्षराज के साथ मैंने युद्ध किया, मैं तो क्षण में जो है बड़े बड़े योद्धा प्रास्त कर दिए, लेकिन इसके पराक्रम के सामने मेरा पराक्रम तुच्छ हो रहा है। तो
भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसके वक्षस्थल पर प्रहार करते हैं, मुष्टिका का प्रहार करते हैं। जामवंत पृथ्वी गिर जाता है। उसे फिर ध्यान आता है, ओहो मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अन्याय कर दिया। ये तो वही रघुवर हैं, वही भगवान राम हैं जिन्होंने अपने पत्नी सीता को प्राप्त करने के लिए समुद्र में पुल बांध दिया था। और तुरंत उठते हैं, सचेत होकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज मैंने मेरे दुरात्मा को, मेरे अपराध को क्षमा करो और मैं यहाँ से। बोले कृष्ण बोलते हैं भाई मैं तो केवल मणि के लिए आया हूँ, मेरे पे लांछन लगा है, चोरी का लांछन है, प्रसीन की हत्या का लांछन है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, आप मणि मुझे दे दो और मैं चलता हूँ। बोले नहीं महाराज एक उपहार हो ले जाना है। बोलिए मेरी बेटी है, सुंदर लक्षणों से संपन्न मेरी बेटी जिसका नाम जामवती, और उसको भी जो है भगवान कृष्ण के हाथ में समर्पित किया। और भगवान कृष्ण जो है वहां से प्रस्थान करते हैं। यहाँ नवरात्र की समाप्ति पर ब्राह्मण लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, किसको, वसुदेव देवकी जी को। देवर्षि महाराज नारद जी ने कथा समापन की, ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तब तक भगवान श्री कृष्ण जामवती के सहित और द्वारिका में प्रवेश करते हैं। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। और जैसे उनका प्रवेश हुआ, वसुदेव देवकी जी के हर्ष के आंसू बहाने लगे, उनका आलिंगन किया, गाढ़ालिंगन किया, और जो है पिता माता के चरणों में वंदन करते हैं। सारे पुरवासी प्रसन्न हो जाते हैं और वो मणि लेकर के किसके पास, सत्राजित के पास जाते हैं। तो सत्राजित ने कहा महाराज अरे मेरे अपराध को क्षमा करो, ये मणि उनके पास दी। लेकिन सत्राजित ने कहा भाई मैं तुम्हें एक उपहार में, मेरे उपहार को भी स्वीकार करो। उनकी लड़की थी एक सत्यभामा नाम की, और सत्राजित ने सत्यभामा जो है भगवान कृष्ण के हाथ में समर्पित की। बोले जगत जननी जगदम्बा मैया की। सज्जनों कथा अनंत हैं और कथा के प्रसंग भी चलेंगे तो कहीं पूरा भी नहीं होगा। मैं माँ जगत जननी जगदम्बा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आज इस कथा का पुण्य उस आत्मा को प्राप्त हो जिनके निमित्त ये महायज्ञ कर दिया गया है। और जो मातृशक्ति हमारे श्रोतिगण यहाँ पर इस कथा का श्रवण जिन्होंने श्रवण किया है, जिस कामना से, जिस इच्छा से माँ भगवती सबकी इच्छा पूर्ण करे। बोले सत्य सनातन धर्म की। अब आप हमारे पूज्य व्यास, परम पाद पूज्य व्यास जी के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी से श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण करेंगे। ओम